चलिए आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव नहीं होंगे और इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग रद्द कर दिया है। आयोग ने पंचायत चुनाव करवाने को लेकर 4 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया। कानूनी सलाह के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया। जिन उम्मीदवारों ने पंचायत नामांकन भर दिया उनकी जमानत की जो राशि है वो भी वापस कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव अध्यादेश को भी वापस ले लिया था और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव रद्द किए जाने का औपचारिक ऐलान का इंतजार था। हालांकि अभी इंतजार खत्म हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आखिरकार उस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया है। लेकिन आपको यहां पर ये बताते चले, क्योंकि जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको तो रद्द कर दिया गया, लेकिन जो नॉमिनेशन फाइल यहां पर किया गया था तमाम लोगों की ओर से, उसमें एक बात कही गई है कि जमानत राशि वापस की जाएगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं BS जामोद साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला, 2-3 दिन से इंतजार चल रहा था, सरकार ने अध्यादेश वापस लिया था, राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में था फैसला, निरस्त पंचायत चुनाव। जी हाँ, पंचायत निर्वाचन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर से घोषित किया था वो कार्यक्रम निरस्त किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता जो लागू थी वो भी खत्म। जी हाँ, चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया ही निरस्त हो गई है, ऐसी स्थिति में आदर्श आचार संहिता जो लागू थी वो भी समाप्त हो गई है। जो पंचायत चुनाव निरस्त किए हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि जो ऑर्डिनेंस के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे वो सरकार ने वापस ले लिया, इसलिए पंचायत चुनाव निरस्त किए गए हैं। जी हाँ, जो पंचायत का निर्वाचन कार्यक्रम जो घोषित हुआ था उसका आधार ही था अध्यादेश की, जो कि 21 नवंबर को राज्य शासन द्वारा लाया गया था। चूंकि राज्य शासन ने 26 दिसंबर को जो अध्यादेश है उसको वापस ले लिया, ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो आधार था जिसके आधार पर हमने निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की थी वो ही निरस्त हो गया। ऐसी स्थिति में आगे निर्वाचन प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ निक्षेप राशि जमा की है उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो निक्षेप राशि है वो जिस कार्यालय से रिटर्निंग ऑफिसर में के समक्ष जमा की थी, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से उन्हें वापस प्राप्त हो जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर जो घमासान मचा हुआ था, जो कयास के दौर चल रहे थे, अब वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। औपचारिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त करने का फैसला कर दिया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित होने पर पंचायतों के संचालन पर सस्पेंस। पंचायतों के संचालन को लेकर के जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर के भी सस्पेंस है। सरकार तय कर सकती है पंचायतों के नया संचालन। अब तक कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे सरपंच और पंच, तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर सरकार तय कर सकती है पंचायतों के नए संचालक। अब तक कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे सरपंच और पंच। और देखिए ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि पंचायतों में विकास कैसे हो, अब किसको जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि चुनाव तो यहाँ पर निरस्त हो चुके हैं, लेकिन अब आगे सरकार की ओर से किसको जिम्मेदारी मिलती है वो देखना कीर्ति बहुत ज्यादा अहम होगा। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे। प्रमोद, देखिए पंचायत चुनाव तो अब जिस तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन अब बात होगी संचालन को लेकर के कि संचालन कौन करेगा, उसको लेकर के सस्पेंस लगातार बरकरार है। देखिए, पंचायत चुनाव नहीं होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से निरस्त करने का ऐलान कर दिया। और ये जो फर्स्ट फेज का जो मतदान था उससे ठीक 9 दिन पहले ये ऐलान किया गया है। और क्योंकि सरकार ने पहले ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला लिया था, जब आधार नहीं रहा तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए, निरस्त कर दिए। अब पंचायतों का संचालन कैसे होगा, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव हो जाते तो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आते और वो पंचायतों का संचालन करते। लेकिन अब पंचायतों का संचालन कैसे होगा, क्या पंचायत सचिव करेंगे या अब तक जो सरपंच कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे थे वो अब है नहीं, क्योंकि बीच में तारीखों का ऐलान हो गया था।
पंचायत चुनाव होने लगे थे, पंचायत चुनाव अब निरस्त हो गए तो कौन करेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सवाल राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि सरकार तय करेगी कि कैसे काम काज कराना है। देखिए, जो उम्मीद है वो ये है कि सरकार पंचायतों का काम तेजी से चलता रहे, जो शासन की योजनाएं हैं उन पर ब्रेक ना लगे। इसको लेकर जो अतिरिक्त प्रभार है वो पंचायत सचिवों को सरकार सौंप सकती है, उनको एक्स्ट्रा पावर दे सकती है, क्योंकि पंचायतों की दो धुरी होती है, दो पहिए होते हैं गाड़ी के, एक सरपंच तो दूसरा सचिव, दोनों सिग्नेचरी होते हैं। अब सरपंच नहीं है और कार्यवाहक के तौर पर भी कोई नहीं है, तो सचिवों को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि इस पर एक ठोस रणनीति बने, कोई ठोस कदम उठाया जाए और जल्द से जल्द उठाया जाए, क्योंकि पंचायतों का विकास भी इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बहुत धन्यवाद प्रबोध, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो